हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम देखेंगे टू रैशनल नंबर्स के बीच में मेनी रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, टू रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले इंसर्टिंग टॉपिक है हमारे पास, इंसर्टिंग मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। इसको हम टू मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड फर्स्ट समझा देता हूँ। अब मेथड फर्स्ट क्या होता है बेटा? मेथड फर्स्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मेरे पास दो नंबर है, लेट एम और एन आर टू रैशनल नंबर, आर टू रैशनल नंबर। ठीक है, अब इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में मेरे को रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेट फर्स्ट इन दोनों के बीच में सिंपली m प्लस एन डिवाइड बाय टू, इन दोनों का सम करके मैं टू से डिवाइड कर दूंगा। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये है मेरे पास Q1। Q1 क्या है? m प्लस एन अपॉन टू। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे, रैशनल नंबर के बीच में m लेस देन n, या इस तरीके से मेरे पास नंबर होगा। तो ये Q1 कहाँ लाई करेगा? m, इस तरीके से मैं लिख दूंगा Q1 लाई करेगा m और n के बीच में, तो एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। अगेन मेरे को अगर सेकंड रेशनल नंबर चाहिए Q2, तो मैं उसको कैसे करूंगा, इन दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, m प्लस Q1 बाई टू, इन दोनों के बीच में मेरा रेशनल नंबर लाई करेगा। ठीक है, अगेन Q3, मेरे को थर्ड रेशनल नंबर चाहिए, तो मैं Q1 प्लस एन, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय टू कर दूंगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो मैं जितने भी रेशनल नंबर चाहता हूं मेरे को मिल जाएंगे इससे। ठीक है, अब मेथड सेकंड क्या बोलता है, इसके फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। मेथड सेकंड बोलता है, अगर मेरे पास अगेन लेट एम और एन आर टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर, कंडीशन वही m लेस देन n। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, कि इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इक्वल करूंगा। डिनोमिनेटर इक्वल करना मस्ट है, और अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इक्वल है तो फिर तो वेल एंड गुड है। तो अब आगे करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। सपोज मेरे को फाइंड करना है, फाइंड फोर रेशनल नंबर, है ना। तो फोर रेशनल नंबर करने हैं, तो मेरे पास अगेन एक तो नंबर m है, तो मैं इसमें m प्लस वन कर देता हूँ बेटा, m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं किस पे कर दूंगा, रेशनल नंबर पर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, किससे, m प्लस वन। अब m की जगह क्या रखूंगा, जितने रेशनल नंबर मेरे को फाइंड करने हैं। अभी उसने अगर फोर बोला, तो मैं क्या कर दूंगा, m की जगह फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, फाइव अपॉन फाइव। तो इस तरीके से मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरे को रेशनल नंबर मिल जाएगा। अगर मेरे को सिक्स रेशनल नंबर चाहिए होते तो मैं m की जगह सिक्स रख देता। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इन दोनों मेथड को समझ सकता हूँ। अब अपन क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन से ही हम इसको समझते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो बताओ, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन फोर एंड फाइव। अब इसको मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ, देख, ठीक है, देखते कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट मेथड का यूज कर रहा हूँ। एम यहाँ जगह, यहाँ पे क्या है बेटा, फोर, और एन की जगह क्या है, फाइव। जो हमने अभी तक समझा था, हमने क्या समझा था, एम प्लस एन बाई टू करूंगा तो मेरे को रेशनल नंबर मिलेगा इनके बीच में। तो मैं एक Q1 रेशनल नंबर निकालता हूँ, m प्लस एन बाई टू, इस तरीके से। तो वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, m की जगह है फोर, n की जगह है फाइव डिवाइड बाई टू, तो फाइव और फोर नाइन बाई टू। तो एक रेशनल नंबर मेरे पास क्या आ गया, नाइन बाई टू Q1। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, फोर लेस देन नाइन बाई टू एंड लेस देन फाइव। तो फोर और फाइव के बीच में कहाँ लाई करेगा, नाइन बाई टू लाई करेगा। अब मेरे को अगेन सेकंड, क्योंकि मेरे को बोला थ्री रेशनल नंबर, तो मैं Q2 की बात करता हूँ। अब Q2 मेरा कैसे मिलेगा, मेरे को फोर प्लस नाइन बाई टू अपॉन टू, इन दोनों का सम करूंगा। तो अब इसके लिए मैं एलसीएम लूंगा। पहले एलसीएम आएगा मेरा टू, तो फोर से मल्टीप्लाई हो गया, वो बन जाएगा बेटा एट प्लस नाइन अपॉन टू एन अपॉन टू एज इट इज। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये सेवनटीन बाई टू
अपॉन 2। और इसको जब आगे फर्दर सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा मेरा, 2 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो ये कितना बना 17/4। तो 17/4 बन गए। अब 17/4 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने किस किस के बीच में करा था इसको लेस देन। अब इन दोनों के बीच में पहले 17/4 आएगा, फिर लेस देन 9/2 आएगा, फिर लेस देन 5, इस तरीके से। अब लास्ट एक और 3 रेशनल नंबर बोले हैं, तो इस तरीके से मैं एक और निकालूंगा। तो Q3, अब Q3 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 9/2 + 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9/2 + 5/2। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो बन जाएगा बेटा 9 + 10/2 एज इट इज। तो ये हो गया बेटा 19/2 एज इट इज। तो ये बन गया 19/4। तो अब ये कहाँ लाई करेगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 4 लेस देन 17/4 एज इट इज रहेगा। अब अपन ने 9/2 और 5 के बीच में लिया था, तो पहले 9/2 आएगा, फिर लेस देन मेरे पास आएगा 19/4, फिर लेस देन 5। तो इस तरीके से ये 3 रेशनल नंबर हमने फाइंड किए। अब वो 5 भी बोल सकता है, 6 भी, सेम मेथड आपको इस तरीके से कंटिन्यू करना है। ओके, देखते हैं बेटा, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। अब इसको अपन करेंगे सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले न्यूमरेटर, मेरे पास नंबर है m की जगह पे क्या है 2/3 और n की जगह पर है 5/3। ये मेरे पास नंबर आ गया। तो ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो इक्वल है 3 3 दोनों तरफ, तो डायरेक्टली हम लगा देंगे फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा m+1/m+1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 2/3 मल्टीप्लाई m+1/m+1। इसी तरीके से 5/3 मल्टीप्लाई m+1/m+1। अब m की जगह पुट कर दो वैल्यू, m की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जितने मेरे को रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 4+1/4+1, इधर 5/3 मल्टीप्लाई 4+1/4+1। तो कितना हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 5/5, 5/3 मल्टीप्लाई 5/5। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा मैं आगे ऊपर, तो ये तो क्या 10/15, ये हो गया बेटा 25/15। अब मैं लिख दूंगा रेशनल नंबर। तो मेरे पास रेशनल नंबर क्या क्या आ गया 10/15 लेस देन 11/15 लेस देन 12/15 13/15 14/15। ठीक है, तो इस तरीके से कितना है 10/15, इस तरीके से चलता जाएगा। ये मेरे को कितनी जीते 4, 1 2 3 4 हो गया। बाद में लिख दो इसको 25/15। तो इस तरीके से मैं मैनी रेशनल नंबर्स को निकाल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, टॉपिक टाइप्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले 1 प्योर रिकरिंग डेसिमल, सेकंड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, थर्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनका मतलब क्या होता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है बेटा, जो नंबर चलता जाएगा, प्योर रिकरिंग, बार बार रिपीट होगा नंबर, तो उसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लेट सपोज 1.6 बार, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा 1.6666 टिल इंफिनिटी। अगर मैं यहाँ बात करूँ 2.12 बार, तो क्या है इसका ना 2 पॉइंट, ये चलता जाएगा 1 2 1 2 1 2 1 2, तो प्योर रिकरिंग डेसिमल। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करो 2.1 और 2 पे बार, तो अगर जब मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या हो गया बेटा 2.1 2 2 2 2। ठीक है, इस तरीके से मैंने अगर 0.16 पे बार, तो क्या हो गया 0.1666। तो इस तरीके से हो गया मिक्स्ड रिकरिंग, कि इसका एक नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा लेकिन बाद वाला रिपीट हो रहा है, तो ये मिक्स्ड वाला नंबर हो गया। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल की अगर मैं बात करूँ तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो एग्जांपल क्या हो सकता है 2/5 अगर मैं कंसिडर करता हूँ, टर्मिनेटिंग पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाए 2/5। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या होगा, डेसिमल लगेगा तो 0.4
तो इस तरीके से ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जो कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं होता है, कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं होता है। ऐसा नंबर अगर मैं देखूं तो लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक 2/11। अगर मैंने ये कंसिडर किया तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो डेसिमल का जीरो लगाया, 0.20 में 11 वन टाइम्स जाएगा, मेरे पास बचा 990, मतलब तो 8 टाइम्स 88, फिर 2 बचा, अगेन मेरे पास वन टाइम्स आएगा, फिर वापस 90, तो अगेन 8, फिर 1, फिर 8। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे रैशनल नंबर को पी बाई क्यू में चेंज करना, तो उस अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आएगी चीजें। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन है मेरे पास है कन्वर्ट 0.225 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये बेटा बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो अच्छे से आप लोग इसको समझना। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ क्या है, ये मैंने इसको कंसिडर किया, लेट एक्स इक्वल टू, मैं एक्स के इक्वल कर दूंगा सबको, 0.225 225 225 ये रिपीट होते जाना है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसके बाद आगे फर्दर कैसे इसको करते हैं, मेरे को कोई सी भी एक वैल्यू, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को मैं डेसिमल के आगे लेके आऊंगा। ठीक है, और बाकी फिर उसका रिपीट हो ही रहा है, रिपीटेशन है मेरे पास, रिकरिंग नंबर है। तो उसके लिए मैं ऐसे कौन से नंबर से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करूं जो मेरे को कंप्लीटली नंबर डेसिमल के आगे लिया है, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 3 वैल्यू है। अगर 2 वैल्यू होती तो मैं 100 से करता, एक वैल्यू होती तो ओनली 10 से करता। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये क्या हो गया बेटा, 1000x इजिकल्स टू, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 225 मेरा आगे आ जाएगा, पॉइंट 225 एज इट इज चलता रहेगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को मैं माइनस कर दूंगा। तो यहां से मैं माइनस करूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, 1000x माइनस एक्स इजिकल्स टू 225.225 माइनस 0.225। ठीक है, अब यहां से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या मिलेगा मेरे को, इधर 10 में से 1 गया तो 9, यहां पर भी 9। ठीक है, और यहां पर भी 9, तो 999x बचा मेरे पास इजिकल्स टू, यहां पे जब मैं माइनस करूंगा तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज तो क्या होगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास ओनली क्या बचेगा, 225। अब मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, 225 अपॉन 999। अब अगर इसको और आगे सोल्व करता हूं मैं तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 की टेबल से करता हूं, तो 3 की टेबल से ऊपर करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स 71, 1 इधर के 15, तो 5 टाइम्स अपॉन 3 की टेबल से 3 3 3। अगेन अगर मैं 3 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करता हूं तो 2 टाइम्स 6, 5 टाइम 15 अपॉन 111, तो ये मेरा 25 अपॉन 111 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये किस में चेंज हो गया, पी बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से आगे और क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास कन्वर्ट 0.6 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म। अगेन मैंने क्या किया था बेटा, एक्स के इक्वल किया था, लेट एक्स इक्वल टू 0.6666 टिल इंफिनिटी। इसको मैंने बोल दिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने बोला था डेसिमल के बाद जो रिपीट नंबर है उसको आगे लाना है, तो आगे लाने के लिए एक ही नंबर है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, 10x इजिकल्स टू 6.666। इस तरीके से चलता रहेगा इक्वेशन नंबर 2। फिर मैं इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दूंगा, तो जब मैं माइनस करूंगा तो 10x माइनस एक्स इजिकल्स टू 6.66 माइनस 0.66। जब मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा बेटा, इधर 9x इजिकल्स टू 6, तो x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 6/9। जब मैं 3 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2/3। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, मेरे पास 0.47 बार। अब इसमें ओनली 7 पे बार है, 4 पे नहीं है, तो इसको पी बाई क्यू में चेंज करना है। हर टाइप्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ जिस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला लेट एक्स इक्वल टू 0.41 टाइम आएगा, 7 रिपीट है, 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या बोला,
कि एक नंबर को आगे लाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 है, सिंगल टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है ये। तो अब ओनली पहले मैं 4 को आगे लाऊंगा, 4 को आगे लाने के लिए ओनली 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 4.777, ये रिपीट हो रहा है इक्वेशन नंबर 2। अब वो जो काम करते थे वही करेंगे। अब जो रिपीट नंबर है उसको आगे लेके आऊंगा। अब रिपीट नंबर को आगे लाने के लिए अगेन 10 से, अब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो फिर 100 हो जाएगा। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन लिखूंगा कोई इक्वेशन नंबर 2 को इस तरीके से लेकर मल्टीप्लाई 10 इंटू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। और यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100x इजिकल्स टू, अब आ जाएगा बेटा 7 आगे आया इजिकल्स टू, पहले ये लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, मैं वहां पे क्या करता था बेटा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता था, लेकिन अब क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे। तो लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे करूंगा 100x माइनस 10x इजिकल्स टू 47.777 माइनस 4.777, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे पास 90x। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा सब क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बचा 47 है, यहाँ पर -4, तो कितना बचेगा 43। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 43 अपॉन 90। तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया बेटा आंसर p/q फॉर्म में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमने करे उनको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे सबको, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए देखते, ये तीनों क्वेश्चन हमने लॉन्ग मेथड से करे थे, अब हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, क्योंकि ओलंपियाड्स में जब भी प्लस माइनस करके कुछ इक्वेशन बनाए और इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट करना। अब डायरेक्ट करने के लिए सब इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले जो नंबर है वो लिखा मैंने 2 to 5। अब माइनस, अगर कोई इसके जिसपे बार नहीं है इसके अलावा कोई नंबर होता तो मैं वो नंबर लिखता भी नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया, अपॉन जितने टाइम्स नंबर्स पे बार है उतने 9 से, 999 लिखा। अब अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर होता है जिसपे बार नहीं होता तो उतने टाइम 0 लिख देना नहीं है। तो मेरे पास सिंपली क्या हो गया 2 to 5 अपॉन 999। अब मैंने इसको सोल्व करके क्या निकाला था, यहाँ पे आपको अगर याद हो तो मैंने 3 से किया था इसको पहले, ठीक है। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 333 और ऊपर 75। अगेन मैंने 3 से किया था तो मेरे पास क्या आ गया था 75 अपॉन 111। तो यही मेरा आंसर, ठीक है। अब तो 0.6 बार को कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने अगेन नंबर लिखा 6 माइनस कोई नंबर हो अगर डेसिमल के पहले या बाद तो वो नंबर लिखेंगे, नंबर नहीं है तो 0 अपॉन जितने टाइम्स बार है, एक टाइम बार है 9 और उसके बाद कोई नंबर है नहीं, तो कितना हो गया मेरा 6 अपॉन 9। 3 की टेबल से करेंगे 2/3, यही मेरा आंसर आया था। अब इसको 0.47 बार को जो नंबर है वो लिखा पहले 47 माइनस डेसिमल के बाद और पहले कोई सा भी नंबर, एक ही नंबर है 4 तो मैंने 4 लिखा, अपॉन कितने टाइम्स बार है 1 टाइम्स तो 9 लिखा, और डेसिमल के बाद ओनली एक ही नंबर है 4 तो एक बार 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 43 अपॉन 90, यही मेरा आंसर आया था। अगेन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 4 नंबर का, ठीक है। अगर मैं इस पे बात करूं 1.25 ओनली 5 पे बार है, ठीक है। पहले नंबर लिखूंगा पूरा 125 नंबर लिखा माइनस जिस पे बार नहीं है वो नंबर कौन से 102 अपॉन कितने टाइम्स बार है 5 पे 1 टाइम्स तो यहाँ पे 9 लिखा। और अब डेसिमल के पहले नहीं चेक करना मेरे को, डेसिमल के बाद ओनली एक ही वैल्यू है 2 तो एक बार 0 आ गया। सोल्व करेंगे 5 में 2 गया 3, 2 में से 1 गया तो 113 अपॉन 90। तो इस तरीके से ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से लॉन्ग मेथड का भी यूज करना, शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी है ताकि ओलंपियाड्स में काम आ सके, और अच्छे से प्रैक्टिस करें, लेक्चर्स को प्रॉपर्ली देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।